नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। इस वक्त मैं जिन छात्रों के साथ खड़ा हूं वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं। यहां फीस वृद्धि की गई है और खासकर दलित छात्र इससे प्रभावित हुए हैं। आइए हम उनसे समझते हैं कि क्या योगी और मोदी की सरकार में उनके परिवारों की आमदनी इतनी बढ़ गई है जिसकी खुशी में सरकार ने फीसें बढ़ा दी हैं। हमारे साथ इस विश्वविद्यालय के छात्र खड़े हैं, आइए उनसे समझते हैं कि आखिरकार फीस बढ़ाने के पीछे सरकार का लॉजिक क्या है। सर, सरकार जो है वह जनता की है और आप जनता के घरों से आते हैं, आपके भले के लिए फीस बढ़ाई गई होगी। जी नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है सर। अभी विगत जब से मतलब बीजेपी की सरकार आई है तो हम ये देख रहे हैं शिक्षा स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। हाँ, मतलब शिक्षा में महंगाई बढ़ रही है। आप देख रहे हैं जीएसटी इतना ज़्यादा लगा दी गई कि टॉप 2 मतलब जीएसटी जो है सबसे पहले इंडिया में ही लगाई गई है। 18% जीएसटी क्या पढ़ाई में लगा दी? नहीं सर, जीएसटी मतलब एजुकेशन टैक्स में लगाया गया है। कि उसमें ये कहा गया, मतलब ये बात हुई है कि सर कि मतलब किसी चीज़ को मतलब शिक्षा में ज़्यादा ग्रोथ किया जा रहा है, ये बात है सर। अच्छा, ये बताइए, हॉस्टल की जो माफ़ करिएगा, जो फीस बढ़ी है एजुकेशन की, वो किस रूप में बढ़ी? ये हॉस्टल में फीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। दलित छात्रों के ऊपर बहुत एक तरफ से उन्हें ना ही कि मतलब एक होता है ना कि उनकी कमर तोड़ दी गई है, ना कि मतलब उनके पास इतना पैसा हो पा रहा है। वो पढ़ाई मतलब एजुकेशन लेने में ये होता है कि उन्हें एजुकेशन ना दिया जाए। एक तरफ से वो वैचारिक तरीके से उन्हें फीस कितनी बढ़ाई गई है बताइए। फीस इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% फीस बढ़ाई गई है सभी कोर्सेज़ में। जो बीए की फ़ीस कभी 300 साढ़े 300 रुपये हुआ करती थी, अब उसे बढ़ा करके 3,500 4,000 तक कर दिया गया है। जो एमए की फ़ीस 1,500 हुआ करती थी उसको बढ़ा करके 7,000 8,000 रुपये कर दिया गया है। और ये एक ऐसे समय में किया गया है जब इस देश में कोरोना जैसी व्यापक महामारी थी। उसके बाद अर्थव्यवस्था चरमराई, लोगों के रोज़गार छिन गए, लोगों की आजीविका पे संकट आया। इन सब के बावजूद इतना भयावह तरीके से फीस बढ़ा करके छात्रों के पैसों से शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करके छात्रों से पैसा वसूलने का एक मॉडल बीजेपी सरकार अपना चुकी है। जो फीस बढ़ी है वो इसी सरकार में इतनी ज़्यादा बढ़ी है, 350 का 3,500, या पहले से बढ़ रहा था? जी नहीं, ये इसी सरकार में बढ़ी है। और ये बीजेपी सरकार द्वारा जो नई शिक्षा नीति लेके आई गई थी उसमें इस बात का जिक्र था कि अब हम विश्वविद्यालयों को स्वायत्त कर देंगे, उनको ग्रांट नहीं देंगे, विश्वविद्यालयों को लोन देंगे और विश्वविद्यालयों को पैसा बनाना पड़ेगा। यानी अब विश्वविद्यालय कल्याणकारी संस्था की तरह न होकर के बल्कि लोगों से खून चूसने वाला, लोगों के पैसे को सक करके एजुकेशन सिस्टम को चलाने का मॉडल बनने जा रहा है इस बीजेपी गवर्नमेंट में। और ये नई शिक्षा नीति के बाद एजुकेशन का कॉर्पोरेटाइजेशनकरण यानी कॉर्पोरेट के हवाले कर देने की एक पूरी कोशिश है, जिसके तहत ये फीस बढ़ाई गई है। आपके एक दोस्त हैं, ये कह रहे हैं इंडस्ट्री की तरह व्यवहार किया जाता है। ये छात्र इंडस्ट्री के क्या मजदूरों की तरह व्यवहार हो रहा है? सर, मजदूरों की तरह कह सकते हैं। मतलब कोई भी छात्र है यहाँ पे अगर आया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़ने अपने घर गांव से निकल करके, तो सीधा सा मतलब ये है कि बड़ी मुश्किल से ही, क्योंकि इलाहाबाद में अधिकतर छात्र ऐसे हैं जिनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जूझ करके माँ बाप यहाँ पे भेजते हैं पढ़ने के लिए। किसी तरह से उनका मतलब कि जीवन कुछ बेहतर बन सके, इसकी उम्मीद से वो लोग भेजते हैं। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय या नई शिक्षा नीति के तहत जितने भी विश्वविद्यालय देश में हैं उनके द्वारा जो फीस की वृद्धि की जा रही है और विश्वविद्यालय में जिस तरह से उसको प्रभावी तरीके से, या ये कह सकते हैं हम कि मतलब छात्र आंदोलनों को दबा करके या उनकी अनदेखी कर करके जिस तरह से फीस वृद्धि को बढ़ाया जा रहा है, इससे तो सीधा सा मतलब है सर कि वो गरीब छात्र जिसको खाने के लिए यहाँ पे एक टाइम हो सकता है खाता हो या सुबह दाल चावल खा के पढ़ने चला जाता हो, अगर वो इतनी भारी भरकम फीस पे करेगा तो सर सीधा सा मतलब कि या तो वो इलाहाबाद छोड़ देगा या तो कहीं बाहर चला जाएगा। पढ़ाई से तो उसका नाता नहीं रह पाएगा ना फिर। चलिए, इनके इस सवाल को और इस जवाब को भी लेके चलते हैं और इनके दोस्तों के पास। आपको क्या लगता है कि अगर फीस इस तरह बढ़ती रही तो आप लोगों के लिए पढ़ना मुश्किल हो जाएगा? बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा सर, क्योंकि सर जो 4 गुना फीस वृद्धि हुई है, 4 गुना फीस वृद्धि तो होना चाहिए, लेकिन 400 गुना जो वृद्धि हुई है, माफ़ कीजिएगा, जो 400 गुना वृद्धि हुई है एक तरह से दिखाता है कि बिजनेस मॉडल बनाया जा रहा है। आप किस क्लास में हैं और क्या नाम है? बीए फर्स्ट ईयर, अंकित यादव। अंकित यादव जी। ये फीस बढ़ोतरी सिर्फ दलित छात्रों के लिए हुई है या सबके लिए हुई है, क्या है? सबके लिए हुई है फीस वृद्धि, लेकिन सर जो इसमें हानियाँ होंगी खासकर दलित छात्रों के लिए होंगी।
क्योंकि दलित छात्र जो हैं वो कमज़ोर वर्ग से आते हैं, उनके पास इतनी इनकम सोर्स नहीं है, इसलिए वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे एजुकेशन शिक्षा में, अगर इस तरह से फीस वृद्धि होती रही तो। सवर्ण छात्रों के लिए हुई है या दलित छात्रों के लिए हुई है या सबके लिए एक समान हुई है? नहीं सर, फीस वृद्धि तो सभी के लिए मतलब कि जो हुई है फीस में वृद्धि वो सभी के लिए हुई है, तो वृद्धि सबकी की गई है। लेकिन जो है फीस वृद्धि के कारण अब जो पहले हम लोग मतलब ये सवर्ण छात्रों का था वो थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन अब फीस वृद्धि के बाद सभी एक समान हो गया है, तो फिर अब सभी एक रेंज में आ गए हैं। एक बात और समझना चाहेंगे आपसे कि जो आज से कुछ साल पहले तक दलित छात्रों की फीसें सवर्ण या पिछड़े जातियों की छात्रों के मुकाबले कम थी, हॉस्टल की भी फीस कम हुआ करती थी, क्या वह असमानता भारत सरकार ने भर दिया है? उस असमानता को पूरी तरह से भर दिया बराबरी गया ला है, दिया अब बराबरी कर दिया गया है। और उसके साथ साथ जो इस 400% वृद्धि की गई है वो आम छात्र वहन नहीं कर सकता है। ये चाह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर, जो अमीर छात्र हैं एकदम प्राइवेट सेक्टर बनाया जा रहा है, फिर तो सरकारी कोई वैल्यू ही नहीं है। छात्र इतने मेहनत से एंट्रेंस देता है ताकि यहाँ पे लोगों को आरक्षण दिया गया था कि गरीब छात्र, हम लोगों का क्या है, आखिर दलित छात्रों का क्या है, मैक्सिमम लोग गरीब हैं, इस कारण उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ही फीस की उनकी कम रखी गई है ताकि गरीब छात्र आरक्षण से यहाँ तक आ सके। अब फीस वृद्धि अगर हो जाएगी तो आम छात्र भी कहाँ से सरकारी के लिए वो सोच ही नहीं पाएगी। जब प्राइवेट और सरकारी अब दोनों सेम रख रहे हैं, यूनिवर्सिटी की फीस और प्राइवेट सेक्टर दोनों सेम रख रहे हैं, तो फिर अब गरीब छात्र वहन कर पाएगा उस फीस को। उस फीस को जब वहन नहीं कर पाएगा तो वो वापस पिछड़ा का पिछड़ा ही रह जाएगा। जो मुख्य धारा में लाने का सरकार का प्लान है वो कहाँ पूरा हो पाएगा, आप बताइए हमको। एक बात और समझते हैं, आपसे समझते हैं कि जो फीस की वृद्धि है वह हॉस्टल में भी इन्होंने बताया कर दी गई और यहाँ भी कर दी गई, तो क्या दलित परिवारों में समानता भी आ गई है सामाजिक स्तर पर, जैसे फीस में समानता आ गई है समाज यहाँ? इसको ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, जय हो। लेकिन इसको यहाँ के स्टूडेंट्स ऑक्सफोर्ड ऑफ द पूर्वांचल भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कि यहाँ के दूर ग्रामीण इलाकों से गरीब परिवारों के छात्र यहाँ पे पढ़ने आते हैं, और वो इसलिए कि उनको इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक इकोनॉमिकली काफ़ी रियायत देता था। लेकिन जब से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया, इस हिसाब से पूरे एजुकेशन सिस्टम को एक दुकान बना देने की कोशिश है। और यहाँ पर हम इतनी कल्पना कर सकते हैं कि शायद आने वाले दिनों में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो सीनेट कैंपस है, जो सीनेट हॉल है, शायद उसको कॉन्ट्रैक्ट पे किसी शादी विवाह के लिए दिया जा सकता है। अगर ऐसा पॉसिबल, अगर इसी तरीके से ये लगातार एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन किया जाता रहा तो ये आपने पॉसिबल जो जवाब दिया वो ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये था, क्या जो समानता फीस के मामले में सवर्ण अवर्ण की एक बराबर कर दी है सरकार ने, क्या यह समाज में भी समानता दलितों सवर्णों के बीच आ गई है क्या? अगर गवर्नमेंट का ऐसा मनस्थिति होता तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इकोनॉमिक में बराबर करता, सबको वेल्थ में डिस्ट्रीब्यूशन करता, एजुकेशन में सबको जो है कि क्वालिटेटिव एजुकेशन देता, और फीस में जो कमज़ोर बच्चा है, दलित ओबीसी सेक्शन से आता है, उसको फीस में रियायत देता, न कि उसके फीस हाई करता, न कि उसकी फीस वृद्धि करता। तो समानता भी किस पैमाने पे की जाएगी ये तो उसके पिछड़ेपन पर भी डिपेंड करता है। तो जो सोसाइटी में समानता की बात हम कर रहे हैं, ये और भी असमानता बढ़ी है, ये अमीर गरीब की खाई बढ़ी है, बहुत ज़्यादा पहले से बढ़ी है। अमीर और भी अमीर हुआ है, गरीब और भी गरीब हुआ है, दलित और भी दलित हुआ है, और उस पर हमले और भी बढ़े हैं। अभी हाल ही का एक रिपोर्ट आया है जिसमें यूपी सबसे ज़्यादा, यूपी में दलितों पे, महिलाओं पे अत्याचार हुआ है। फीस वृद्धि यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा कर दी गई है, इससे गरीब इसके खिलाफ कोई आंदोलन आप लोग करने वाले हैं, कर रहे हैं? आंदोलन तो चल ही रहा है लगातार? हाँ, लगातार चला आंदोलन। मीडिया में खबरें तो नहीं दिखाई देती हैं, क्या मीडिया बात को दबा दिया जा रहा है, बात को दबा दिया जा रहा है। वीसी जो हैं और सब जो प्रॉक्टर हैं, सभी मतलब जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, सब बात को दबा दिए जा रहे हैं। बीच में हुआ था मामला, लेकिन जो दबा दिया गया बात को, इसके बाद फिर छात्र आंदोलन करेंगे। ऐसा है ना, आंदोलन करेंगे कि जो बीसी है कैंपस की कुलपति, तो उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो यूट्यूब चैनल इसको यानी कि फीस प्रोत्साहन को करेंगे तो उनको यूट्यूब चैनल पर कार्रवाई, सरकारी कार्रवाई की। इसी वजह से कुछ छात्र हैं या तो यूट्यूब चैनल वाले हैं, इसको नहीं कर पाते हैं। ये भी एक है ये मेन मुद्दा, ये ज़रूरी है। जो छात्र हैं, मेन स्ट्रीम की मीडिया तो बेसिकली इसको कवर नहीं कर रहा है, या उतना ही तक कवर कर रहा है जितना को उससे कि एडमिनिस्ट्रेशन को फ़ायदा हो पाए।
सवाल ये है कि जो जनता का मीडिया है, जो स्टूडेंट्स, कॉमन स्टूडेंट्स का मीडिया है, वो सोशल मीडिया है, जो यूट्यूब पे जनजवार और तमाम इस तरीके के जो चैनल है, वो ही हमारी आवाज़ को कुछ कुछ उठा पा रहे हैं। बाकी मेन स्ट्रीम की मीडिया से हमें उम्मीद भी नहीं है, और अगर वो कवर भी करेंगे तो जिस तरीके से लोग महंगाई के फ़ायदे गिनाते हैं, वो मुझे विश्वास है कि वो फीस वृद्धि के फ़ायदे गिनाने लगेंगे। तो ये जो भाई कह रहे हैं ये तो बड़ा संकट है यार। कि बता, हम लोगों पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा तो आंदोलन करोगे आप लोग? आंदोलन तो हम फीस आंदोलन जो है हम लोग फीस वृद्धि के लिए हमारा हॉस्टल से हमेशा किया जाता है हर एक मामले पे। तो ऐसा है ना कि हम तो पर्सनल हमारा लोग का जो यूट्यूब चैनल होता है उस पर ऐसा नोटिफिकेशन आया जो कि कॉलेज के बच्चे हैं उन लोगों, अब आप लोगों को उनको पता नहीं है इतना आइडिया, लोगों पर भी कर देंगे। खैर, यह एक महत्वपूर्ण बात कह रहा है बालक, और यह समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यह सिर्फ अकेले मीडिया से उन्हें समस्या नहीं है, समस्या है आज़ाद और स्वतंत्र मीडिया से। उन्हें समस्या है उस मीडिया से जो कि सवाल उठाता है, वाजिब सवालों को वहाँ तक पहुँचाता है जिससे सरकार की पेशानी पर बल पड़े। वह पसंद नहीं है, न वीसी को पसंद है, न मुख्यमंत्री को पसंद है, और प्रधानमंत्री को तो अवैसे भी नहीं पसंद है। ऐसे में सवाल यह है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ये छात्र सड़क पर हवा फाँकेंगे या हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करेंगे, यह तो भविष्य बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि इनके परिवारों में आमदनी का कोई आंकड़ा नहीं बढ़ा है। अगर यह सर्वाधिक बेरोजगारी का काल है, सर्वाधिक महंगाई का काल है, तो जाहिर तौर पर इनके परिवारों में कोई अलग से स्विट्जरलैंड से पैसा नहीं आ रहा होगा इनके पिताओं के खाते में, जिससे कि अपने बच्चों को पढ़ा पाएँ। ऐसे में तय करना आप पर है कि इस ऑक्सफोर्ड को बचाएंगे या फिर बेचकर इसको कोई नई अंबानी की यूनिवर्सिटी बना देंगे। जन ज्वार, जनता की